जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अवर एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं फायरमैन का ये 21वां प्रैक्टिस सेट। दोस्तों इससे पहले 20 ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट हो चुका है। यदि आपने इन 20 वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में वहां से जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको प्रतिदिन सुबह 7 बजे लाइव देखने को मिल जाती है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन हुआ है। तो मेरे भाई सबसे पहले आप हमें ये कमेंट करके बताएं कि उप प्रधानमंत्री पद वर्तमान में है या नहीं है। तो क्या है दोस्तों, उप प्रधानमंत्री पद अभी वर्तमान में नहीं है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात यहाँ ये आती है कि उप प्रधानमंत्री अभी तक बने हैं या नहीं है। तो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने उप प्रधानमंत्री बने थे, कौन? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम व्यक्ति थे जो उप प्रधानमंत्री बने थे। एक और थे जो प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री दोनों बने थे। तो भारत के प्रथम व्यक्ति थे जो उप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के पद पे भी कार्य किए थे। तो कौन? मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की आंसर जो हो जाएगा, जिन भाइयों का ऑप्शन बी आया है, ऑप्शन बी आया है यानी संविधान के प्रावधानों से हटाकर हुआ है, तो बिल्कुल सही आया है। दोस्तों 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। ठीक है, और 85वें संविधान संशोधन पूछ लिया जाए तो 2001 में हुआ है, ध्यान दीजिएगा। 2001 में 85वें संविधान संशोधन हुआ और 44वें संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1978 में। अगले क्वेश्चन की बात कर ले तो 2 नंबर क्वेश्चन है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह युक्ति निम्न में से किस पे लागू होता है? ठीक है, किस पे लागू होता है? मेरे भाई अगर जानते हैं तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन की छोड़िए, आप हमें ये कमेंट करके बताएं कि राष्ट्रपति का पद जो है वह किस अनुच्छेद में वर्णित है। राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति का पद जो है वह किस अनुच्छेद में वर्णित है मेरे भाई? ये 52 अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, राष्ट्रपति पद का 52 अनुच्छेद में वर्णित है और इसका कार्यकाल जो है वह 53 में है। कार्यकाल कितने हैं? 53 में है। किस में है दोस्तों? 53 में है। पद का निर्वाचन पूछ लिया जाए तो वो 54 में है। ठीक है, और प्रधानमंत्री की आपसे पूछ लिया जाए तो प्रधानमंत्री की जो है वो 75 अनुच्छेद में। ठीक है, 75 अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की है। और लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं उनका चुनाव जो होता है वह 93 अनुच्छेद के तहत किया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात कर ले, 2 नंबर क्वेश्चन की आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 3 नंबर क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज से क्या तात्पर्य है? टेक ऑफ स्टेज से क्या तात्पर्य है? दोस्तों अगर जानते हैं इसका आंसर तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। टेक ऑफ स्टेज का क्या अर्थ है? क्या तात्पर्य निकलता है टेक ऑफ स्टेज का? तो दोस्तों इसमें जो निकलता है, क्या निकलता है? तो ये अर्थव्यवस्था, इससे जो होता है ना, अर्थव्यवस्था तीव्र गति से उड़ान भरने लगती है। उड़ान भरने लगती है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लें, 4 नंबर क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना जो की गई है वो किस देश के तर्ज पे की गई है? तो दोस्तों अगर जानते हैं तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे किस देश के तर्ज पे की गई है। किस देश के तर्ज पे की गई है? तो दोस्तों 21 देश के तर्ज पे की गई है, तो ये चीन देश के तर्ज पे की गई है। दोस्तों ये चीन में जो स्थापना हो तो 1978 में हुआ था, ध्यान दीजिए 1978 में हुआ है। और ये कहाँ किया गया? तो भारत में जो है चीन देश के तर्ज पे किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात कर ले तो 5 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो प्रतिवर्ष संसद में जो किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। कब किया जाता है दोस्तों? कब किया जाता है दोस्तों? आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पहले यानी पूर्व। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर ले,
अगले क्वेश्चन की बात कर ले, डायमंड रिंग की घटना देखी गई है। दोस्तों डायमंड रिंग की घटना जो होती है, अगर जानते तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर करके बताएंगे। दोस्तों ये डायमंड रिंग जो है वह सूर्य ग्रहण के समय देखा जाता है, ठीक है, सूर्य ग्रहण के समय देखा जाता है। पर आपका ऑप्शन जो है सूर्य ग्रहण के शुरुआत में और सूर्य ग्रहण के अंत में, तो कब देखा जाता है, ठीक है। तो ये जो है सूर्य ग्रहण के शुरुआत में देखा जाता है, सूर्य ग्रहण के क्या शुरुआत में देखा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य ग्रहण। दोस्तों यहाँ पे बात आई है सूर्य ग्रहण, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण जो होता है वो अमावस्या के दिन होता है। क्या होता है? सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। और चंद्र ग्रहण जो होता है पूर्णिमा के दिन होता है। कब होता है? पूर्णिमा के दिन क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन। और सूर्य ग्रहण जो होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है मेरे भाई? ये अमावस्या के दिन होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो ये क्या होता है? सूर्य ग्रहण कहलाती है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लें तो ये 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसूनी सबसे पहले आता है? यानी भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसूनी जो होता है, मानसूनी सबसे पहले वो आता है, किस क्षेत्र में आता है? तो ये किस क्षेत्र में आता है दोस्तों? अगर जानते हैं तो इसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्त? ये पश्चिमी घाट हो जाएगा, ठीक है, पश्चिमी घाट हो जाएगा। इस प्रकार से जो है आपका पश्चिमी घाट होता है, ठीक है, इस प्रकार से जो है आपका पश्चिमी घाट होता है। तो इधर से जो है प्रवेश करती है ये मानसूनी ग्रीष्मकालीन मानसूनी जो है इस प्रकार से प्रवेश करती पश्चिमी घाट से। अगला क्वेश्चन की बात कर ले, केरल में कौन सा वन्यजीव रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। कौन सा जो है केरल में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य हाथी के लिए जाना जाता है? हाथियों के लिए जो जाना जाता है कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? जो केरल राज्य में है, ठीक है, केरल राज्य में है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों जिनका यह आया है ऑप्शन बी यानी पेरियार, बिल्कुल सही आया है, ठीक है, पेरियार जिन भाइयों का आया है बिल्कुल सही आया है। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? ठीक है, निम्न में कौन सा मिलान जो है वो सही नहीं है? तो यहाँ पे स्टील और सेल है, ठीक है, स्टील क्या है? सेल है। उसके बाद संगमरमर चूना पत्थर है। उसके बाद है क्वार्टरजाइट बलुआ पत्थर है। तो ये सभी जो है ठीक है। स्लेट जो है बलुआ पत्थर नहीं होगा, ठीक है। स्लेट जो होता है वह शिस्ट होता है, ठीक है, शिस्ट क्या होता है? स्लेट क्या होता है? शिस्ट होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किस स्रोत से हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी मिलती है? यानी पाटलिपुत्र के प्रशासन की जो जानकारी मिलती है वो हमें किस स्रोत से मिलती है? तो ऑप्शन आपका दिया गया है अर्थशास्त्र, अशोक के अभिलेख, उसके बाद उपयुक्त सभी और इंडिका। तो आपका ऑप्शन जो है बी दिया गया है, जो कि यहाँ पे होना चाहिए। तो जो ऑप्शन आपका डी दिया गया है, डी के स्थान पे बी दिया गया है। तो यहाँ जो हमारे पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी जो मिलती है वो इंडिका से ही मिलती है, इंडिका से ही मिलती है। और बात करें दोस्तों इंडिका क्या है? तो एक पुस्तक है। क्या है? एक यह पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। ये अर्थशास्त्र पुस्तक है, आप तो जानते ही होंगे। और अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? तो चाणक्य, ठीक है, चाणक्य अर्थशास्त्र के रचनाकार है। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, बिहार को बंगाल से अलग प्रांत बनाने के लिए आंदोलन जिनके कारण 1912 में बिहार यानी उड़ीसा सहित एक नया प्रांत का नेतृत्व बना था, उस समय इसका नेतृत्व किसने किया था? उस समय जब ये बिहार उड़ीसा सहित एक नया प्रांत बना था, कब? 1912 में। 1912 में उस समय
इसका नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों ये जो अलग हुआ था वो बंगाल बिहार अलग हुआ था, ठीक है, अलग अलग प्रांत बना था। तो उसका नेतृत्व कौन किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। कौन किया था दोस्तों? सच्चिदानंद सिन्हा किया था। सच्चिदानंद सिन्हा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, तो 2000 में, ठीक है, 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया? ठीक है, तो यह चंपारण सत्याग्रह के दौरान ये महात्मा गांधी पे जो मुकदमा चलाया गया था वह कहाँ पे चलाया गया? तो कहाँ पे चलाया गया था दोस्तों? ये मोतिहारी में चलाया गया था। मोतिहारी आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। जिन भाइयों का जो भी क्वेश्चन है अगर जानते हैं आंसर तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात कर ले, 13 नंबर क्वेश्चन है, एक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, एक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो अगर जानते हैं तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? यानी एक्सेनोमीटर का प्रयोग जो होता है वो किसके लिए किया जाता है? तो ये जो होता है वृद्धि दर मापने के लिए किया जाता है। क्या वृद्धि दर मापने के लिए? आपका जो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर ले तो 14 नंबर क्वेश्चन है, क्रिप्स चक्र की क्रिया जो होती है कहाँ पे संपन्न होती है? क्रिप्स चक्र की क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है? तो ये हो गया दोस्तों बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी का प्रश्न है। ये जो कहाँ पे संपन्न होती है, कहाँ पे संपन्न होती है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्टल शिफ्ट तथा अलर्ट को कहते हैं। कर्टल शिफ्ट तथा अलर्ट को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फंक्शन की कहते हैं, या फिर मॉडिफायर की कहते हैं, या फिर अल्फा न्यूमेरिक की कहते हैं? क्या कहते हैं मेरे भाई? क्या कहते हैं? अगर जानते हैं तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे मॉडिफाइड की कहते हैं। मॉडिफाइड की कहते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड ए का द्रव्यमान पिंड बी के द्रव्यमान का दोगुना हो तथा दोनों का समान बल लगाया जाए तो क्या होगा? यानी दोनों का समान बल हम लोग लगाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा? उसका क्या हो जाएगा? यानी ए का त्वरण बी के त्वरण से क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। यानी दोनों पर समान बल लगाया जाए तो क्या होगा? ए का त्वरण बी के त्वरण से क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले, 17 नंबर क्वेश्चन है, संकोश नदी सीमा बनाती है, ठीक है, संकोश नदी सीमा बनाती है। संकोश नदी सीमा बनाती है दोस्तों, संकोश नदी। तो सबसे पहले बात करेंगे आखिर में, अगर जानते हैं तो इसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो संकोश नदी ये निकलती कहाँ से है? तो ये भूटान से निकलती है, ठीक है, उत्तरी भूटान से ये निकलती है। ध्यान दीजिएगा, संकोश नदी कहाँ से? तो उत्तरी भूटान से निकलती है। और ये कहाँ उत्तरी भूटान से तो निकलती है, पर ये संकोश नदी जो है वो ब्रह्मपुत्रा में जाके मिल जाती है। ब्रह्मपुत्रा में, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा में जाके मिल जाती है संकोश नदी। तो बात यहाँ पे ये आ गई कि संकोश नदी जो है ब्रह्मपुत्रा में मिलती है। तो ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ से निकलती है? तो चीन में तिब्बत के मानसरोवर झील से ये ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है। और ये जो है कहाँ पे प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ पे प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश जो है वहाँ से प्रवेश करती है और ये होते हुए बंगाल के खाड़ी में जाती है, बांग्लादेश होते हुए, ठीक है। तो ये जो है संकोश नदी जो है वह किसका सीमा बनाती है? आपका ऑप्शन है बिहार एवं पश्चिम बंगाल, असम एवं अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद असम एवं पश्चिम बंगाल और बिहार एवं झारखंड। तो किसका सीमा बनाती है मेरे भाई? ये असम एवं अरुणाचल प्रदेश की सीमा बनाती है संकोश नदी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दे और वीडियो को भी लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करते चले। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, ठीक है,
पीर पंजाल श्रेणी जो है वो पाई जाती है कहाँ पे दोस्तों? पीर पंजाल श्रेणी जो है वो कहाँ पाई जाती है मेरे भाई? अगर जानते हैं तो आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। पीर पंजाल कहाँ पाई जाती है? पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। कहाँ पाई जाती है पीर पंजाल, कहाँ पाई जाती है मेरे भाई? अगर जानते तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों पीर पंजाल जो है कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे पाई जाती है, जैसे पीर पंजाल हो गया, काराकोरम हो गया, जोजिला दर्रा हो गया, उसके बाद बनिहाल दर्रा हो गया। ये सभी जो है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की बात कर ले तो अरुणाचल प्रदेश में है बोमडीला दर्रा पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में क्या? बोमडीला दर्रा पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर ले तो 19 नंबर क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना निम्नांकित में किस नदी पे स्थित है? तुलबुल परियोजना, ठीक है। तुलबुल परियोजना जो है वह किस नदी पे स्थित है? तुलबुल परियोजना वो किस नदी पे स्थित है? तो अगर जानते तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों तुलबुल परियोजना जो है वह किस नदी पे स्थित है? तो ये झेलम नदी पे स्थित है। झेलम नदी है कहाँ पे? झेलम नदी है कहाँ पे? तो ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 20 नंबर क्वेश्चन है, हेरोइन प्राप्त होती है, ठीक है। हेरोइन जो है प्राप्त होती है क्या चीज़ से? अगर जानते हैं तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि हेरोइन जो है वह प्राप्त होती है क्या चीज़ से होती है? क्या चीज़ से होती है? हेरोइन जो होती है वो प्राप्त अफीम के पोस्ता से होती है, ठीक है। अफीम के पोस्ता, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। चावल की खेती के लिए जो है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र जो है कहाँ पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है चावल के लिए? चावल के लिए दोस्तों चावल की बात आई है तो हमारा जो खाद्य है वो खाद्य में प्रथम फसल जो है वह चावल ही है, ठीक है। खाद्य का प्रथम फसल क्या है? चावल है। द्वितीय क्या है? तो द्वितीय गेहूँ है, ठीक है। द्वितीय क्या है? गेहूं है। तो चावल जो है वो सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में उगाया जाता है भारत के? तो ये उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी हो जाएगा। दोस्तों चावल जो है वो खरीफ फसल होता है, ठीक है। खरीफ फसल का उदाहरण है चावल। और गेहूं किसका है? गेहूं किसका है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। गेहूं किस फसल का उदाहरण है? गेहूं किस फसल का उदाहरण है मेरे भाई? ये रबी फसल का उदाहरण है। जिन भाइयों का रबी फसल आया है बिल्कुल सही आया है। अगला क्वेश्चन की बात कर ले 22 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय है, ठीक है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है मेरे भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? कहाँ पे है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है। तो ये दोस्तों वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। वाशिंगटन डीसी में है। तो वाशिंगटन डीसी है कहाँ पे? किस देश में है मेरे भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। वाशिंगटन डीसी किस देश में है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, अदृश्य निर्यात का अर्थ है, ठीक है। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या हो जाएगा? अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या हो जाएगा? अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है मेरे भाई सेवाओं का निर्यात, ठीक है। अदृश्य निर्यात का मतलब क्या होता है? सेवाओं का निर्यात। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? अगर जानते हैं तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कृषि का जो साक्ष्य हुआ है वह कहाँ से प्राप्त हुआ है? कहाँ से प्राप्त हुआ है मेरे भाई? कहाँ से प्राप्त हुआ है कृषि का जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़। जिन भाइयों का ऑप्शन सी आया है मेहरगढ़ बिल्कुल सही आया है। अब यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताएंगे मेहरगढ़ वर्तमान में है कहाँ पे? मेहरगढ़ वर्तमान में है कहाँ पे? तो मेहरगढ़ दोस्तों वर्तमान में है कहाँ पे? पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में है, ठीक है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में है। पहले बलूचिस्तान क्या था? एक देश था जहाँ पे मेहरगढ़ पाई जाती थी। अब मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान में तो है पर बलूचिस्तान कहाँ पे है? तो ये पाकिस्तान में मिल गया है। अब अगले क्वेश्चन की बात कर ले
तो 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक लेखक के रूप में जाना जाता है? अगर जानते तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कौन हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो ये राणा कुंभा हो जाएगा, ठीक है, राणा कुंभा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता यानी चंगेज खां का समकालीन था? चंगेज खान का समकालीन कौन था? अगर जानते तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे, चंगेज खां का समकालीन कौन था? तो ये आपका क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा, ठीक है। इल्तुतमिश क्या था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था। ये जो है गुलाम वंश से संबंधित है, ठीक है, ये जो है इल्तुतमिश गुलाम वंश से संबंधित है और कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम वंश से ही संबंधित है। इल्तुतमिश की एक बेटी थी रजिया सुल्तान, ठीक है, रजिया सुल्तान बलबन भी गुलाम वंश से ही संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी जो है वह खिलजी वंश से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात कर ले, तो 27 नंबर क्वेश्चन है, 1866 में इनमें से किसने भारत में ब्रह्म समाज का गठन किया था? 1866 में ब्रह्म समाज का गठन किसने किया था? ब्रह्म समाज का गठन किसने किया था? 1866 में ब्रह्म समाज का गठन जो है वह केशव चंद्र सेन ने किया था, केशव चंद्र सेन ने किया था। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात कर ले ब्रह्म समाज की स्थापना की बात कर ले, अगर यहाँ पे राजा राममोहन की बात कर ले, राजा राममोहन की, तो ये जो ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे पर कब, 1828 में किए थे। ब्रह्म समाज की घोषणा की बात कर ले तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने घोषणा किए थे ब्रह्म समाज पत्र की घोषणा कौन किए? देवेंद्रनाथ टैगोर ने किए थे। अगले क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, मात्र एक मुट्ठी बजरे के चक्कर में मैं अपना साम्राज्य खो देता, इस कथन को आप किस समकालीन शासक से संबंध करेंगे? तो आपका ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह, औरंगजेब। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों जिन भाइयों का ऑप्शन सी आया है, ऑप्शन क्या है मेरे भाई, ऑप्शन सी जिन भाइयों का आया है यानी शेरशाह, बिल्कुल सही हो जाएगा, शेरशाह हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, निम्नलिखित में कौन से एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? औरंगजेब की दक्षता कौन सी वाद्य बजाया जाता था, कौन सी वाद्य बजाया जाता था दोस्तों? तो औरंगजेब जो थे वो बीना बजाते थे, ठीक है, औरंगजेब क्या बीना बजाते थे? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस एक्ट द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के राजमुकुट के अधिकार में चला गया था? राजमुकुट के अधिकार में चला गया था किस एक्ट के तहत, किस एक्ट के तहत? दोस्तों इसे कहते हैं क्राउन की शासन भी कहा जाता है, क्राउन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है, 1858 एक्ट के तहत। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।